हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बच्चे दूर भागते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है इसका हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। हम डेली लाइफ में इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही यूज़फुल ये एक चैप्टर है। कहाँ यूज़ होता है उसके लिए अब हम आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे अमेजॉन से जब हम कोई भी चीज़ परचेस करते हैं तो उसमें हमें अपने घर का या हमारे ऑफिस का एड्रेस फिल करना पड़ता है। एड्रेस जब हम फिल करते हैं तो उस समय हमसे एक लैंडमार्क पूछा जाता है जो हमारे घर के आसपास होता है। कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसी जगह जो काफ़ी फेमस होती है और वहाँ से उस जगह को ढूंढते हुए डिलीवरी बॉय हमारे घर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमारे घर के आसपास का कोई ऐसा चीज जो है लैंडमार्क भरना पड़ता है। दूसरी बात, अगर सपोज करो आपका कोई छोटा भाई है या कोई और है, ठीक, या मम्मी है आपकी, उन्होंने कुछ आपसे चीज मंगाई, बोली कि रूम में ये रखा है और ये ले आइए, तो आप पूछते हैं कि कहाँ पर रखी है। फिर वो आपको बताती हैं टेबल के ऊपर है, टेबल से दूर है, या बेड पर रखी है, या फिर चेयर के पास रखी है, या टीवी के पास रखी है, या फिर फ्रिज के ऊपर रखी हुई। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें ऑब्जेक्ट मतलब बताएंगी, कुछ ऐसे लैंडमार्क बताएंगी, ठीक, जहां से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट हमें लेके आना, जो वस्तु में लेके आनी है, वो कहाँ पर एग्जैक्टली रखी हुई है। इसी तरह से अगर स्पेस में हमें किसी पॉइंट को डिनोट करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। हमें पता चलना चाहिए कि जो पॉइंट है वो है कहां पर। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम यूज करते हैं तो आप कहेंगे कि पॉइंट को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास दो एक्सिस रहते हैं, जिनमें से एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस हैं, ये है एक्सिस वर्टिकली, ठीक, परपेंडिकुलर, और ये देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो दो एक्सिस होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकली परपेंडिकुलर होगा। जो वर्टिकली परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, ठीक। और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इतनी बात क्लियर। ये दोनों ही एक्सिस किसी ना किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन एंड डिनोटेड बाय ओ। इसको हम ओ से डिनोट करेंगे, इसी को हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से अगर हम वर्टिकली अपवर्ड जाएंगे तो हमें वाई एक्सिस मिलेगा, वाई एक्सिस। अगर हम ओरिजिन से वर्टिकली डाउनवर्ड चले जाएं तो उस कंडीशन में हमको एक क्या मिलेगा, वाई डैश एक्सिस मिलेगा, ठीक। अब वाई डैश एक्सिस क्यों मिलता है अभी बात करेंगे। सेम ऐसे ही ओरिजिन के अगर हम राइट साइड में जाएंगे हॉरिजॉन्टली तो उस कंडीशन में हमें एक्स एक्सिस मिलेगा, एंड अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे हॉरिजॉन्टली देन वी विल गेट वाई एक्सिस। क्लियर, वाई डैश एक्सिस, सॉरी एक्स डैश एक्सिस। एक्स डैश एक्सिस पर नेगेटिव के नंबर्स रहेंगे एंड एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव के नंबर रहेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव को डिनोट करेगा, एक्स डैश एक्सिस नेगेटिव को डिनोट करेगा। सेम ऐसे ही ओरिजिन से अपवर्ड जाने पर हमें पॉजिटिव हाइट या फिर पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर हम ओरिजिन से डाउनवर्ड जाएंगे इट मींस नेगेटिव डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, इतना हम समझ गए होंगे, ठीक है। अब इस एक्सिस जो हमने एक्सिस ड्रॉ किए हैं, एक्स एक्सिस पे सपोज करते हैं 1 2 3 4, ये इसकी में डिस्टेंस है। सेम ऐसे ही वाई एक्सिस पर होगी 1 2 3 4 एंड एटसेट्रा, ठीक। ये वाला जो एक्स है
ये जो पूरा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आप देख रहे हैं जैसे ही हमने इस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किए, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इतनी बात क्लियर हुई, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब इनमें से प्रत्येक पार्ट को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश। ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी सेकेंड यानी द्वितीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस तरह से 4 क्वाड्रेंट हमको मिल गए। अब हमने देखा कि इस पर हमें पॉइंट डिनोट करना है। पॉइंट कैसे डिनोट करेंगे, ठीक, देखिए, जैसे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें सपोज करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोई पॉइंट P डिनोट करना है, ठीक है, कोई पॉइंट P डिनोट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है एंड वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को हम पहले लिखेंगे, वाई एक्सिस की डिस्टेंस को हम बाद में लिखेंगे। इतनी बात समझ आई, ठीक है। कोई पॉइंट हम डिनोट करेंगे तो हम उसको किस तरह से करेंगे, एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से पर कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद में वाई एक्सिस पर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम बाद में लिखेंगे, ठीक। तो एक्स कामा वाई के फॉर्म में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला रहेगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस कवर की गई होगी, यानी कि ये होगा हमारा जो डिस्टेंस कवर्स ऑन एक्स एक्सिस, एंड जो सेकेंड वाला होगा वो होगा हमारा डिस्टेंस कवर्स ऑन वाई एक्सिस। इतना बात क्लियर हो गई, ठीक। ये जो फर्स्ट वाला हमारा कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट होगा किसी पॉइंट के लिए, इसको हम बोलेंगे एब्सिसा, इसको हम बोलेंगे एब्सिसा। और ये सेकेंड वाला हमारा पॉइंट में जो नंबर रहेगा उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेट, ठीक, ऑर्डिनेट। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सेकेंड वाले को ऑर्डिनेट। यहां तक क्लियर। अब हम जैसे कहें कि एक कोई पॉइंट है 2,3, ठीक है, तो इसमें आपको एब्सिसा बताना है, एब्सिसा कितना है, ठीक। या फिर आपसे पूछे एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस कवर की गई, तो एक्स एक्सिस पर कवर किया गया 2 यूनिट, 2 यूनिट या इसको 2 इकाई भी कह सकते हैं, ठीक। आपसे पूछे एब्सिसा कितना है, दिस इज 2 यूनिट, ठीक है, या फिर 2। अब पूछेगा ऑर्डिनेट कितना है, तो ऑर्डिनेट है हमारा 3, या पूछे हमसे वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 3 होगा, 3 यूनिट होगा। डिस्टेंस की बात करेंगे तो यूनिट लगा देंगे, एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट पूछेगा तो उसके आगे यूनिट नहीं लगाना है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो हमें पॉजिटिव के नंबर मिलते हैं, है ना। वाई एक्सिस पर जाते हैं पॉजिटिव के नंबर मिलेंगे। और हमने कहा कि अगर हमें कोई भी पॉइंट डिनोट करना है, सपोज करें ये पॉइंट P है, इसको डिनोट करना है तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे, है ना। अब हमने यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एक पॉइंट लिया, x की वैल्यू ले ली हमने, ठीक। तो x की वैल्यू हमें पॉजिटिव ही तो मिलेगी राइट साइड में, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, इसकी फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड वैल्यू के लिए बाई एक्सिस पर देखिए अप साइड में जाएंगे, है ना, अपवर्ड जब हम जाएंगे तो ये बाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी हम कह सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ठीक है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव
इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में x की वैल्यू, ठीक, इसको हम एब्सिसा को हिंदी में भुज बोलते हैं, ठीक है, और बाई एक्स को हम बोलेंगे कोटि। भुज और कोटि दोनों ही पॉजिटिव होंगे, प्लस के होंगे, ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो भाई सबसे देखिए x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो x की वैल्यू तो हो जाएगी नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव आ जाएगा, आफ्टर दैट y की वैल्यू चलेंगे तो y की वैल्यू तो यहीं पर चलेंगे, कोई पॉइंट सपोज यहां पर लिखना है, तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें जो पॉइंट मिलेगा उसके जो साइन होंगे, फर्स्ट वाला नेगेटिव होगा, सेकेंड वाला पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास यहां पर कोई पॉइंट रहेगा, सपोज कर देते हैं ए है, ठीक, तो इसमें देखो भाई फर्स्ट वैल्यू x की होती है विच इज नेगेटिव इन साइन, एंड सेकेंड वैल्यू इज y की होती है एंड दिस इज आल्सो इन नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव साइन के मिलेंगे, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ, ठीक है, यानी भुज और कोटि दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। किस कंडीशन में, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए भाई एक्स एक्सिस तो यहां से मिलेगा जो कि पॉजिटिव होगा, ठीक, एंड बाई एक्सिस आपको यहां से मिलेगा जो कि नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो उस कंडीशन में फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ वैल्यूज विल बी पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x एंड y बोथ नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब हम आपसे कुछ पूछते हैं, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। और देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट बताइएगा कि किस क्वाड्रेंट में ठीक ये पॉइंट लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट होगा, ठीक, किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। उसके बाद ये पॉइंट बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और उसके बाद ये क्वाड्रेंट ये बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। ये सारे पॉइंट्स बताइए किस क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। इस सारे ही पॉइंट बताइए किस क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक। तो देखिए सबसे पहले ये चेक करते हैं, ठीक। आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, चेक करिएगा। देखिए नेगेटिव x नेगेटिव कहां होता है, x नेगेटिव होता है भाई x डैश पर, ठीक। तो यानी कि ये x डैश पर है और ये x पर है, x डैश पर है और x पर है। तो आपके मन में ये इमेज बननी चाहिए कि ये वाला देखिए ये तो है x एक्सिस, ठीक, x डैश एक्सिस, ठीक है, और यहां पर ओरिजिन होगा, उसके बाद y में जाना है, उसके बाद कहां जाना है, y में जाना है, ठीक। तो यहां पर और यहां पर, ठीक, इसको और आगे बढ़ा लो तो ये x हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें होगा ना कहीं पर, ये तो समझ रहे हैं, क्योंकि ये इस साइड में चलना है, y पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहां पर होगा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। आई होप कि क्लियर हुआ। देखिए नेगेटिव है दोनों, इसका मतलब बाई यहां पर तो चलोगे नहीं क्योंकि वो तो पॉजिटिव है, तो हमें चलना होगा बाई नीचे, ठीक, और x चलना होगा x डैश पर और बाई चलना होगा बाई डैश पर, तभी नेगेटिव मिलेंगे। तो इसका मतलब कहीं यहां कहीं पर होगा, तभी तो हमें x नेगेटिव एंड y नेगेटिव मिलेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इसके बाद ये देखेंगे तो इसमें x तो पॉजिटिव है, चलिए x पॉजिटिव कहां मिलता है, एक तो यहां मिलेगा x पॉजिटिव और एक यहां पर भी x पॉजिटिव मिलेगा। y कैसा है, नेगेटिव, y यहां नेगेटिव मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। y नेगेटिव कहां मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, जो कि यहां नीचे चलेंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव कहां पॉसिबल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। तो आई होप कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक क्लियर हुआ है तो एक बार लाइक करिए वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि डिस्टेंस हमें लेनी कहां से है, कहां से हमको इस डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करना है। तो कोई भी पॉइंट अगर हमें स्टार्ट करना है तो वो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसके आगे ही चलना स्टार्ट करेंगे। जैसे
हम क्या करते हैं, हम केवल एक्स एक्सिस पर चलते हैं, एक्स एक्सिस पर, ओनली एक्स एक्सिस पर। भाई एक्स एक्सिस पर चलोगे तो यही तो डायरेक्शन है, वाई एक्सिस पर चल ही नहीं रहे, हम ओनली एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं, ओनली एक्स एक्सिस पर। तो जब एक्स एक्सिस पर हम केवल चलते जा रहे हैं तो इसमें बाई का कोई रोल है, बाई का कोई रोल है, बाई से क्या डिस्टेंस है, ठीक है, बाई पर कौन सी डिस्टेंस चली गई, बाई पर कोई डिस्टेंस नहीं चली गई, यानी एक्स एक्सिस पर अगर हम बैठे हैं तो उस कंडीशन में वाई पर कितनी हमने डिस्टेंस चली, 0, ठीक। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही y एक्सिस पर चले और x एक्सिस से कोई मतलब ना हो तो उस कंडीशन में हमारा बन जाएगा इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विल बी x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। जब y एक्सिस का चले बोलेंगे तो x इज इक्वल टू 0 एंड बाई x एक्सिस पर चलेंगे तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक हमने लाइन ये ड्रॉ की, ये लाइन, ठीक, ये लाइन खींच दी, तो ये जो लाइन है वो देखिए कैसे है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, समांतर है, किसके समांतर है, बाई एक्सिस के, बाई एक्सिस के समांतर है, लेकिन इसने एक्स अक्ष पर यानी एक्स एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस कवर की है कि नहीं, जो भी हो डिस्टेंस, ए डिस्टेंस है, ठीक। तो एक्स बाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन जो होगी, बाई एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन, ठीक है, बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन which is parallel to ठीक to y axis is x is equal to a, क्या होगी, x is equal to a। सेम ऐसे ही एक ये लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है और इस कंडीशन में इसने जो भी डिस्टेंस कवर की है वो कितनी, बाई एक्सिस पर v की है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक, x एक्सिस, ठीक है, तो क्या होगी इसकी, y इज इक्वल टू b होगी, ठीक है, तो क्या होगी, y इज इक्वल टू v होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको हमें क्या करना है, ध्यान से समझ। तो वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए हम लोग इसको यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से।